मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राजतिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को राजतिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। जैसे हमने कहानी में सुना, बाबा अपने पार्ट का वर्णन कर रहे हैं कि मैं और ये अलग अलग होते हुए भी इकट्ठे हैं, कंबाइंड है। हम दोनों साथ में भी बोल सकते हैं और दोनों अलग अलग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक है व्यक्त जो दिखाई देता है और एक है अव्यक्त, गुप्त रीति से अंदर आकर बैठा है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। कोणालाच माहिती नाही, कुठंच लिहिलेलं नाही, कुठल्याही शास्त्रामध्ये वर्णन नाही की परमात्मा एका शरीराचा आधार घेऊन ज्ञान देतो और हम उसके साक्षी हैं। हम स्वयं देख रहे हैं बाबा किस तरीके से ये ज्ञान सुनाकर इस दुनिया को और हमें परिवर्तन कर देता है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस है जो कुछ रियल भी है। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। त्याचा अर्थ लावायचा कोणी प्रयत्न केला नाही की असं कसं म्हणतोय परमात्मा। श्रीकृष्ण आहे, श्रीकृष्ण समोर बोलताना दाखवलेलं आहे आणि एकीकडे त्यामध्येच त्या गीतेमध्ये श्लोक आलेला आहे की मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। याचा अर्थ काय? कोण प्रवेश करतो आणि कोणामध्ये प्रवेश करतो? तो परमात्मा कह रहा है श्री कृष्ण के माध्यम से। तो यहां पर भी परमात्मा श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के शरीर में प्रवेश करके हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है। अंत के शरीर में प्रवेश कर रहा है श्री कृष्ण के, जो दादा लेखराज का तन होता है, बाबा उसे बाद में ब्रह्मा नाम देते हैं। तो वही बात गीता में उठाई गई है। हे जे बाबांचं कर्तव्य कार्य आहे याचंच वर्णन त्या गीतेमध्ये आलेलं आहे, पण ते माहिती नाही, कोणी अर्थ लावायचा प्रयत्न केला नाही। तो कब प्रवेश करता हूं मैं? जब यह वानप्रस्थ अवस्था में है, 60 वर्षानंतर। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। सगळ्यात पहिले यांचाच जन्म आहे सतयुगामध्ये श्रीकृष्ण रूपामध्ये आणि लास्ट मध्ये बाबा त्यांच्या शरीरामध्ये 60 वर्षाचं ते शरीर झाल्यावर प्रवेश करतात। तो इनके लिए कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट तो एक वेगळा मार्ग आहे आणि बाबा आपल्याला ज्ञान मार्गामध्ये घेऊन आलेले। उसमें सारी अलग अलग बातें लिखी गई है, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा अर्थ लगाया। जैसे हमने कोर्स में देखा कल
कि क्या था, लख 84 कहा गया था, और उन्होंने उसके शब्द, उस शब्द का रूपांतर कैसे हो गया, 84 लाख, लख 84। 84 जन्मों का लक्ष्य रखना है, 84 जन्म प्राप्त करायचे, स्टार्ट पासून यायचंय, वो कहा गया था शास्त्र में, लेकिन उसका रूपांतर कैसे हो गया, 84 लाख जन्म। तो बाबा म्हणता है वो है भक्ति। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाबा क्यों आते, इतना ज्ञान देते हैं, राजाई हमारी स्थापन करने के लिए, और इसीलिए इस ज्ञान को कहा जाता है ये राजयोग है। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पॅराडाइज का मालिक बनते हो। योगामधून जी ताकद आपण प्राप्त करतोय त्या आधाराने आपण या जी येणारी दुनिया स्वर्ग है त्याचे मालक बनणार है। पॅराडाइज म्हणजे स्वर्ग। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने, कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। आता सगळी भेसळीची दुनिया है आणि भ्रष्टाचाराची दुनिया है। बाबा म्हणता है इसीलिए मैं आता हूं, इस गंदी हुई दुनिया में आता हूं और सभी यहाँ का जो पतितपना है उसको खत्म कर देता हूं, पतितों को पावन बनाता हूं। जरूर कोई पतित फिर पतित बनाने वाला भी होगा। मैं पावन बनाता हूं, फिर कोई तो पतित बनाता है, मतलब वो विकार देहभान पतित बनाता है हमें। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यहां कितना सुख है, 21 जन्मों का परमानेंट सुख। और भक्ति मार्ग में क्या है, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। तिथं जाऊन बसले, कथा ऐकली, बस कानांना आनंद, तेवढ्या पुरता तेवढा। बाकी जीवन में परिवर्तन होगा, भाग्य बनेगा, तन मन धन जन संबंध संपर्क सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तेवढ्या पुरतं तेवढं बरं वाटतं, तेवढ्या पुरती तेवढी पूजा केली तेवढं बरं वाटेल, त्या पहिले वाटायचं। आता तर ती पण परिस्थिती नाहीये। तो बाबा म्हणते ये अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में कुछ भावना का भाड़ा मिल जाता है बस, लेकिन यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। तो भगवान शिव, उसका गायन भी है, उसे परमात्मा भी कहा जाता है, लेकिन जानते नहीं वो कौन है, क्या है, कैसे आता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता है। लेकिन वो कौन है हमारे लिए, दिल वाला है। और इसीलिए उसके यादगार में, उसके बच्चों के यादगार में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया। उनको पता नहीं है, लेकिन उनको प्रेरणा आई जिनको बनाना था, और उन्होंने वो मंदिर बनाया, उसका नाम रखा दिलवाड़ा। तो वो है यादगार दिल वाले बाबा की और दिल वाले बच्चों की। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह तुलना की जाती, कहां वह क्षीर सागर,
कहा यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं भक्ती में। बाबा म्हणताय किती पैसे खर्च होतात आणि किती वेळ वाया घालवतात। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं और फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। बाबा म्हणताय मी मना करत नाही, तुम्ही कुठेही जाऊ शकता, कोणत्याही मंदिरामध्ये कोणत्याही सत्संगामध्ये जाऊ शकता, मना नाहीये, पण कसं जायचंय आणि कशासाठी जायचंय। बाबा म्हणते पहले तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। अभी अगर जाना पड़ता है या जाना है तो बाबा म्हणते आता जाता तो कैसे समझदार बनो, क्योंकि समझ मिल गई है किसका क्या पार्ट है, तो समझदार बनकर जाते हैं हम। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। इनके 84 जन्मों को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को जानते हैं, राधा कृष्ण के 84 जन्मों को जानते हैं, और कितनी श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं ये जानते हैं। उनके साथ में जो कहानियां जोड़ी गई है वो सिर्फ समझाने के लिए थी, वो सत्य नहीं है, लेकिन उसी का आनंद भक्ति मार्ग में लिया जाता है कहानियों का। लेकिन सत्यता तो बाबा हमें मुरली के माध्यम से समझाते हैं, और उस समझ के आधार से हम कहीं भी जा सकते हैं। अंधश्रद्धेने नहीं, ते सांगताय ते खरं आहे हे नहीं, लेकिन बाबा ने हमें जो सच बताया है उस सच को बुद्धि में रखते हुए हम वो सुनते। वैसे वहां पर जहां पर भी हम जाए वहां सबको सकाश दे सकते हैं, सबको बाबा का संदेश दे सकते हैं, शांति की किरणें फैला सकते हैं, बाबा की शक्ति सबको दे सकते हैं। तो जाना है तो बाबा मतलब समझ के साथ जाओ, जाने की मना नहीं है, लेकिन कहीं भी सत्संग में मंदिर में जाते हैं तो सेवा के भाव से जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो हमें पता है, ज्ञान लेने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो तो भक्ति के शास्त्र है, और उसके आधार से उन्होंने कहानियां बना ली है कुछ समझाने के लिए। काहीतरी सांगायचं असतं, एक सार सांगायचं असतं म्हणून कहानी है, लेकिन सत्य सार हर एक बाबा के मुरली में हर एक महावाक्य ये ज्ञान है, ज्ञान का सार है जो हमें जीवन में उतारना है। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के आपल्याला तर 84 जन्माचं माहिती आहे त्याच्या, आणि त्याचा जन्म कधी झाला याच्यावरच मूल प्रश्न है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है। श्री कृष्ण रूप में कब है, जब ये दुनिया की स्टार्टिंग होती है फिर से। वो सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य आत्मा है इस दुनिया की। उससे ऊंचा बाबा के सिवाय कोई भी नहीं है संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण कल्प में, और उन्होंने उसको दिखा दिया द्वापर के अंत में। तो बाबा म्हणते जन्म के बारे में ही पता नहीं है, और तुम उसका आदि मध्य अंत सब कुछ जानते हो श्री कृष्ण का। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। बाबा मतलब कुछ भी भक्ति मार्ग में उद्देश्य नहीं बताया गया है कि ये सुनने से तुम ये बन जाओगे, या तुम्हें ये प्रैक्टिकल में करना है तुम ऐसा बन जाओगे। वो कहानियां है, मनोरंजन होता है आजकल उससे, बस बाकी परिवर्तन कुछ नहीं होता है। बाबा म्हणते तुमच्या जीवनाचा उद्देश आहे तुम्ही लक्ष्मीनारायण सारखं बनून जाता। तुम किती सावकार बनणार आहे ज्ञानामुळे। ज्ञान से होती है सद्गति, इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। बाप ने समझाया है वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहां तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। ते जे लष्कर आहे, मिलिटरी आहे, कशासाठी? आपल्या देशासाठी लढतात, देशाचं रक्षण करायचंय। पहिली जे लष्कर होतं ते राजा राणीसाठी लढायचं की राजाचं राज्य अबाधित ठेवायचंय। पण बाबा म्हणताय
तुम्ही का बरं लढताय? तुम्हाला या दुनियेमधून माया हद्दपार करायची आहे आणि स्वतःला मायाजीत बनवून जगतजीत बनायचंय. इसलिए बाबा की हम मिलिट्री में शामिल हो गए हैं. अब हमें माया पर जीत पानी है अपने लिए, और अपने लिए जीत पाते पाते हम दुनिया का भला कर देते हैं. जितना करेंगे उतना पाएंगे. तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है. हमें सब कुछ इस ईश्वरीय कार्य में समर्पण करना पड़ता है. मतलब करेंगे हम तो पाएंगे. तो जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे. यहां रहने का तो कुछ है नहीं. तन मन धन समाप्त होना है. अभी के लिए ही गायन है. किसकी किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लूट जाए, किनकी राजा खा जाए, और जो सफल करेगा उसका ही भाग्य बनेगा. अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने. कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो. इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना. बघितलं ना आपण काल कहाणीमध्ये किती होते त्यांच्याकडे काय प्रॉपर्टी होती, किती संपत्ती होती, अनलिमिटेड. आणि एक सेकंद सुद्धा ते त्याच्यामध्ये अटकले नाही. एक सेकंद निश्चय मनामध्ये विचार आला आणि एका सेकंदामध्ये त्यांनी त्याचे जे पार्टनर होता, मित्र होता, त्याला पत्र लिहिलं, माझं जे काही आहे ते मला देऊन टाक, मला काही हिशोब बघायचा नाही, काही नाही. आणि ते घेतलं, ते त्याच्याकडून त्याने जे दिलं ते घेतलं, ट्रस्ट बनवला आणि मातांना ते सगळी संपत्ती अर्पण करून टाकली आणि ईश्वरीय कार्य सुरू झालं. तो उसने झाटकू बनकर एक झटके में सब कुछ न्योछावर कर दिया. हमारे पास तो क्या है उसकी तुलना में. ते तर त्यावेळेची ते तर त्यांनी कधी प्रॉपर्टीची ब्रह्मा बाबांनी कधी सांगितलं नाही की किती प्रॉपर्टी होती. पण ते जे काल जी कहाणीमध्ये ऐकलं आपण, तर त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की त्यांच्याकडे किती प्रॉपर्टी होती. आणि जे काही खूप श्रीमंत असतील भारतामधले त्यांच्यामध्ये त्यांचा नंबर होता. तो ऐसा होते हुए भी, और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जितने पैसे ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतना वो कंजूसी बढ़ती जाती है, उतना वो पैसे के प्रति मोह बढ़ता जाता है. कारण ते ना कहाणी सांगितली जाते, एक कहाणी सांगितली जाते दुनियेमध्ये की 99च वाटतात कोणाला, 100 कधीच वाटत नाही. कितीही कोणाकडे असलं तर तो 100 साठी प्रयत्न करत असतो. त्याला वाटतं अजून कमी आहे, थोडं अजून कमी आहे. तो 99, हा 84चा फेरा आपला वेगळा आहे, पण तो 99चा फेरा आहे दुनियेमध्ये. त्यांना वाटतं आपल्याला अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे. त्यांचे 100 कधीच पूर्ण होत नाही. आणि हे मन पण तसंच आहे. मन कधी संतुष्ट होत नाही जर बाहेरच्या गोष्टीमध्ये लावलं आपण तर. इसलिए बाबा हमें वो, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो. ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो तुम्हें करना है. तो हमें क्या करना है? उसने सारा धन लगा दिया, हमें तो घर परिवार को भी संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन बाबा का समझ कर करना है. ये तो हम कर सकते हैं. उसने तो दे दिया डायरेक्ट, लेकिन हमें तो बाबा ये भी नहीं कहता है कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो. नहीं कहता है बाबा, कभी नहीं कहा, किसी मुरली में नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो है वो मुझे दे दो, वो जैसे कि मेरा हो जाए, तुम्हारे पास रखो ही नाही कुछ. बाबांनी सांगितलेलं आहे तुम्हाला तुमच्या जिम्मेदारी कर्तव्याचं पालन करायचंय. फक्त समजा तुम्ही की हे माझं आहे, तुम्ही ट्रस्टी बना, आणि जे काही आपल्याला सफल करता येईल आपलं घर परिवार सांभाळून, तर ते सफल करायचंय आपण ईश्वरीय कार्यामध्ये. तो इनको कहा जाता है महादानी. विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है. जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था. नाम तो होता है ना, जो खूप दान करतो त्याला काय म्हणतात? फिलैंथ्रोपिस्ट. तो बाबा म्हणते तुमको तो दानी से ज्यादा महादानी बनना है. जो बाबा का है वो सब कुछ हमारा है, वो खजाने, और वो हमें सबको देने, सबको बांटने हैं. तो ना जो वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते, जे दुनियेमध्ये दान करतात काय करतात? इनडायरेक्ट करतात, अप्रत्यक्षरित्या ईश्वराच्या नावाने करतात. राजाई नहीं स्थापन होती है. वो जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें राजाई प्राप्त नहीं होती, राजाई स्थापन ही नहीं होती. राजाई कब स्थापन होती? जब बाबा के बच्चे महादान करते हैं, तब राजाई स्थापन होती है, वो खुद राजा बन जाते हैं. अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है. भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे,
इसमें खर्चा कुछ नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहां तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। बाबांची काय इच्छा आहे, मी जेवढं काही तुम्हाला करता येईल, पुरुषार्थ जेवढं तुम्हाला तनमंधन सफल करता येईल तेवढं करा। तुमच्या मनावर आहे 8च्या माळेमध्ये येऊ शकता, कारण 2च फिक्स आहे अजूनपर्यंत, पण 108 मध्ये येऊ शकता, 16,108 मध्ये येऊ शकता। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। असा योग मधून अशी ताकद कमवा की ज्याद्वारे तुम्ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त कराल, म्हणजे कुठलाही कर्माचा हिशोब तुमचा बाकी राहणार नाही आणि कर्माच्या प्रभावामध्ये तुम्ही येणार नाही, अशी स्थिती तुमची बनेल। आणि मग त्याचा परिणाम काय होईल, कोई भी सजा हमें खानी नहीं पड़ेगी विनाश काल में। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे यह सेवा में लगाओ। कशी श्रीमत है बाबांची, हमें क्या करना है, मन बुद्धि से बाबा पर समर्पित हो जाना है और बाबा को कहना है बाबा ये सब कुछ आपका है, तन मन धन संबंध संपर्क मेरा, सब कुछ जो मैं मेरा कहता हूं वो सब कुछ आपका है। तो बाप क्या कहेगा, ये सेवा में लगाओ, तन मन धन सेवा में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा बोलता है सेवा करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जिनका कल्याण होगा वो हमें दुआएं देंगे, और वो दुआओं की जो पूंजी है वो साथ में लेके जाएंगे हम, तो हमें राजाई पद प्राप्त होगा और विनाश काल में ये दुआएं काम में आएगी। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता है। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद या कृपा होगी। बाबा मतलब राज तिलक अपने आप को तुम्हें दिलाना है मेरी मत पर चलकर। जो मेरी मत पर चलेंगे वो अपने आप को राज तिलक देंगे, मतलब राजा बनने की क्वालिटी उनमें आ जाएगी। बाबा की मत पर चलना है, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना। किसको नहीं देखना? दूसरे किसी को नहीं देखना, किसी भाई किसी बहन किसी को नहीं देखना। बाबा कहता है कि सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। उसने जो किया वो अगर तुम करोगे तो उसके जैसे बन जाओगे, उस लेवल के बन जाओगे। इसलिए जो हमारे सामने अगर बहुत बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है तो दूसरे छोटे उदाहरण क्यों देखना है हमें? तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सबसे बड़ा है। ब्रह्मा बाबा की कहानी से हम सीख रहे हैं, उसको धारण करना है बहुत अच्छी रीति से, तो हम उसके जैसे उसके लेवल के बन जाएंगे। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते तिलक, बाप नहीं देते। अगर बाप हमें तिलक दे दे तो सबको देना पड़ेगा। हम अपने पुरुषार्थ से तिलक प्राप्त करते हैं राजाई का। सिर्फ बाबा हमें मार्गदर्शन करता है, शक्ति भरता है, प्यार देता है, वरदान देता है, लेकिन पुरुषार्थ हम करते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। जैसे कि हम भिखारी बन गए हैं, हम शांति मांगते फिरते थे, प्यार मांगते फिरते थे बाहर, अभी हम खुद जो बेगर बने से अब राजकुमार बनने वाले हैं।
कितना अच्छा, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग आया हुआ है। जितना योग उतनी धारणा होगी। धारणा कब होगी? योग होगा। तो योग कब लगेगा? जब ज्ञान होगा, जब मुरली सुनेंगे ध्यान से। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। पूर्ण आयुष्य भर गंगा स्नान करत रहा, बाबा म्हणता है पावन बन नहीं सकते। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहां फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वह बाबा वह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ज्ञान मार्ग में हमें दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि दूसरों को देखेंगे तो हम भी ढीले हो जाते हैं कभी कभी। वो भी ऐसा नहीं, उनका भी पुरुषार्थ ऐसा है, इतने साल हो गए हैं। दूसरों को नहीं देखना है, हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है और आगे बढ़ते चलना है, उड़ते चलना है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। तो ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, स्वतःसाठी काही कडक नियम बनवून घ्या। भक्ती मार्गामध्ये व्रत घेतात तसं इथं ज्ञान मार्गामध्ये बाबा जे सांगतात, जे धारणा करायची आहे त्याच्यासाठी कडक नियम घ्या। अलबेलापन जर समाप्त करायचं आहे तर दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। स्व परिवर्तन से फिर विश्व परिवर्तन। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। कर लेंगे हो जाएगा, डनलप, बाबांना ते दोन कंपन्या चांगल्या माहिती आहे, गोदरेज आणि डनलप। गोदरेज कंपनीचं लॉक आणि डनलप कंपनीची गादी आणि तक्के। तो बाबा म्हणताय तो आराम, वो जो आराम के संकल्प है डनलप, उसको त्याग दो। अभी कर लेंगे हो जाएगा, त्याच्याऐवजी काय करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। करना ही है, यह स्लोगन कहाँ याद रहे? मस्तक में, मतलब बुद्धि में याद रहे कि मुझे ये करना है, जो बाबा ने कहा है मुझे करना ही है। और हर एक मुरली से हमें 2-3 पॉइंट उठा लेने चाहिए कि मुझे ये करना ही है, मस्तक में रखने हैं, तो बाबा म्हणते हैं परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल, शक्तिशाली वाणी, त्याची निशानी काय आहे की ज्या बोलण्यामध्ये आत्मिक भावना आहे, आत्मिक भाव आहे आणि शुभ भावना आहे। शुभ भावनेचे बोल आहे तर ते शक्तिशाली बोल। आजचा पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। बाबा म्हणता है कि ये व्यर्थ संकल्प बढ़ते जा रहे हैं, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है व्यर्थ। क्योंकि क्यों आ रहे हैं बाबा ने इसमें? घबराओ नहीं, ये निकल रहे हैं
क्योंकि उन्हें बाहर जाना है। अभी व्यर्थ संकल्पों का तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। उसमें सिर्फ काम क्या है, उनको उडाते जा, उडती कला द्वारा, सकाश द्वारा उनको परिवर्तन। भले कोणताही व्यर्थ संकल्प येईल त्याला लगेच ट्विस्ट करायचं। बाबा जे ज्ञान दिलेलं आहे बाबांनी त्याला त्या आधाराने त्याला टर्न मारायचं आहे। त्या व्यर्थ संकल्पाला समर्थ श्रेष्ठ संकल्पामध्ये परिवर्तन करायचं आहे। अभ्यास आहे स्वमान, आजचा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सगळ्यात महत्वपूर्ण स्वमान ज्याचं बाबांनी पण सांगितलेलं आहे वारंवार अनेक मुरल्यामध्ये, आणि सूरज भाई याचा खूप अभ्यास करून घेतलेला आहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तर जसं आपण काल ऐकलं, रात्री, काल किंवा परवा, सकाळी सकाळी उठल्याबरोबर 10 मिनिट अंतर्मन आपलं जागृत असतं, आणि त्या 10 मिनिट म्हणजे जाग आली आणि लगेच ताबडतोब, तर ते 10 मिनिट आपण सगळ्यात महत्वाचा त्याचा फायदा हा करून घ्यायचा आहे, स्वतःला स्वमान मध्ये ठेवायचं आहे। ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी लिहून मग तसा अनुभव करायचा है, तसा अभ्यास करायचा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा से वो किरणें मेरे अंदर आ रही है और मुझसे वो किरणें, मैं आत्मा हूँ, मुझसे वो किरणें निकलकर मेरे ब्रेन को मिल रही, संपूर्ण शरीर को मिल रही है, मेरे आसपास जा रही है। बाबा मुझ में शक्ति भर रहा है, इसलिए मेरी सारी कमजोरी समाप्त होती जा रही है, मेरे अंदर का व्यर्थ समाप्त होता जा रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मैं शिव शक्ति हूं। कोई भी स्वमान हम ले सकते हैं, एकच है त्याचा अर्थ। तो सवेरे उठते ही और रात में जब हम सोने जा रहे हैं, जब नींद लगने वाली है, उसके पहले के 10 मिनिट अंतर्मन जागृत असतं आपलं, आणि अंतर्मन असं आहे की ते जसंच्या तसं त्या गोष्टीला स्वीकार करून घेतं। बाह्यमन अनेक प्रकारच्या त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प आणेल बाह्यमनामध्ये येतील, पण मग अंतर्मन जे आहे आपण जे सांगू ते स्वीकार करतात। एकदा अंतर्मनाने ही गोष्ट स्वीकार केली की मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, तर आपण कधीच कमजोर नाही होऊ शकत। तर त्यासाठी हा अभ्यास आपल्याला वाढवायचा आहे निरंतर। सकाळी उठल्याबरोबर म्हणजे जाग आल्याबरोबर 10 मिनिट, जेव्हा केव्हा जाग येते, आणि झोपताना बिलकुल या अभ्यासाचे अशा त्या अवस्थेमध्ये झोप लागली पाहिजे आपल्याला, म्हणजे झोप पण शक्तिशाली होईल आणि आपल्यामध्ये ती संपूर्ण वेळ शक्ति जागृत होत रहे। तो इसका अभ्यास करना है, आज दिन भर भी अभ्यास करना है और ऐसे रोज भी हमें इसका अभ्यास करना है। योग अभ्यास क्या है इसके लिए, मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। बघायचं स्वतःला, मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा, स्वतःचं रूप बघायचं आहे, चमकती चांदनी। शक्तिपुंज हूं, मैं शक्तिपुंज हूं, शक्तीचा गोळा आहे मी, शक्ती निघतीये माझ्यातून। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मैं तो हूं ही शक्तिशाली, लेकिन क्यों? क्योंकि बाबा की किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही है, और इसलिए मैं शक्तिशाली महसूस कर रही हूं, कर रहा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और इस स्थिति से वातावरण, मतलब मेरे आसपास भी ये शक्तियों की किरणें फैल रही है और वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और निगेटिव्ह वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। बाहेर सगळं जे वातावरण आहे व्यर्थ आणि निगेटिव्हनी भरलेलं आहे, आणि आपण त्याला शक्तिशाली बनवायचं आपल्या किरणांच्या द्वारे। धारणा है आज, धारणा और कंटिन्यूअस परमानेंट धारणा आपल्याला करायची है। व्यर्थ से मुक्त रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, त्याचा एक आनंद खूप वेगळा है। व्यर्थ से मुक्त रहने का आनंद बहुत अनोखा आनंद है। चिंतन करना है आज। सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेन्शन चाहिए। सदा आपले व्यर्थ संकल्प नाही चालले पाहिजे, समर्थ जे आपल्याला शक्तिशाली बनवतील असेच विचार आपल्या मनामध्ये आले पाहिजे। तर त्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर अटेन्शन ठेवायचं आहे, कोणत्या गोष्टीवर अटेन्शन ठेवायचं, बाबा आपल्याला शिकवतो मुरलीमधून। सत्युगाचं चिंतन करायचंय, हे जे ज्ञानाचे सगळे पॉइंट्स आहे त्याच्यापैकी जे आठवेल त्याचं चिंतन करायचंय। सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची आहे, सगळ्यांना दुआ द्यायची आहे,
सगळ्यांना सुख द्यायचं आहे, दुःख कोणालाही द्यायचं नाहीये, तो हमारे अंदर समर्थ संकल्प जागृत स्थिति में रहेंगे और व्यर्थ को स्थान ही नहीं रहेगा। और फिर वो जो जीवन है जिसको बाबा कहता है मौज का जीवन, वो हमारा जीवन बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।